जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने डी के गोयल सर की बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 जो कि नई बुक में और पुरानी बुक्स में है चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसमें हमने गाइस अब तक क्वेश्चन नंबर 39 तक कंप्लीट कर लिए। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। कॉन्सेप्ट जितने हमने पढ़े हैं उन्हीं से ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 4:3। बैलेंस शीट आपको दी हुई है, जिसमें 4 आइटम इधर है और 3 आइटम इधर है। एक रिजर्व दिया हुआ है, अगर बांटने को बोलेगा या नहीं बोलेगा तो हम इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, और अगर डिस्ट्रीब्यूट करने को नहीं बोलेगा, मतलब नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेगा, तो हम इसको एडजस्ट कर देंगे, और एडजस्ट गुडविल की तरीके से होता है। एक और रेशियो दिया हुआ है दोस्त, दैट इज 2:1। तो ये हो जाएगा बेटा ओल्ड रेशियो, और ये हो जाएगा बेटा न्यू रेशियो। फॉर दिस पर्पज दे डिसाइडेड दैट फिक्स्ड एसेट आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। अभी दिमाग में चलना चाहिए आपको, फिक्स्ड एसेट्स है, एसेट्स का डेप्रिशिएशन मतलब लॉस, और लॉस जाता है रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। कुछ इस तरीके से हम अपना मैकेनिकल प्रोसेस बनाएंगे कि हम पॉइंट को पढ़ें और हमारा माइंड शार्पनेस डायरेक्ट वहीं करे कि इस पॉइंट में रिवैल्यूएशन का क्या रोल है, पार्टनर्स कैपिटल का क्या रोल है, और बैलेंस शीट में ये क्या इम्पैक्ट करता है। तो गाइस, फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हो रही है, 10% है, 1.5 लाख का 10% जो है वो होता है आपका 15,000। क्यों डाल रहा हूँ मैं रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में बच्चे? क्योंकि सर एसेट्स की गिरावट लॉस कहलाती है, और लॉस को रिवैल्यूएशन में डेबिट किया जाता है। बड़ी पुरानी सोच है ये हमारी। अब प्रोविजन ऑफ 6%, प्रोविजन के बारे में बेटा मैंने जितनी बात बढ़ाई है, अभी बहुत बड़ा लेक्चर है प्रोविजन का, बनेगा, तैयार होगा, मिर्च मसाले लगा के आपके सामने पेश किया जाएगा, तड़का लगाकर, और बेटा तब आपको मज़ा आएगा। रियल में प्रोविजन इज़ अ बेहतरीन टॉपिक, ठीक है। तो प्रोविजन के बारे में बेटा मैं चर्चा बहुत अच्छे से करूँगा। अभी मैं प्रोविजन से एक ही बात बोलूँगा बेटा, बस प्रोविजन का बढ़ना या प्रोविजन का बनना, दोनों चीज़ें समझना। क्रिएट और इंक्रीज, क्रिएट और रेज, मतलब प्रोविजन अगर फर्स्ट टाइम बनाया जा रहा है, क्लेम अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है, प्रोविजन अगर है बढ़ाया जा रहा है, तो डेबिट साइड में आएगा बिकॉज इट इज़ अ लॉस, और प्रोविजन अगर घटाया जा रहा है तो इट इज़ अ प्रॉफिट। बड़ी सिंपल सी बात है। 6% बनाना है डेटर्स पर, 1,20,000 के डेटर्स हैं, तो 7200 का प्रोविजन बन जाएगा। बहुत सिंपल से चल रहे हैं बेटा, आराम से। नेक्स्ट है बेटा स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 190। स्टॉक की वैल्यू है 140। स्टॉक का बढ़ना मतलब एसेट का बढ़ना, और एसेट का बढ़ना मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट जाता है रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बेटा अमाउंट ऑफ 3700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 3700 रुपये का अमाउंट क्रेडिटर्स का है जो पैसे लेने नहीं आएंगे, मतलब यहाँ क्रेडिटर का कई सारा पैसा होगा, कई सारा क्या, अभी देखते हैं, बताते हैं कितना है। 28,000 रुपये है, जिसमें से 3700 रुपये आएंगे ही नहीं लेने। तो मज़े आ गए हमारे, तो कोई पैसे हमसे लेने नहीं आए जिसको हमें देने रखे थे। तो जब पैसे लेने नहीं आएगा हमारे पास, तो हमारे लिए क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट्स को हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करते हैं। इसी के साथ गाइस इसका टोटल आएगा 53,700, और यहाँ का टोटल आएगा 22,200, 500, 31,500। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है 31,500। किन पार्टनर्स में बटेगा बेटा? एक्स और वाई में, जैसे उसका बैठता था ना P&L एप्रोप्रिएशन का, सेम है। रेशियो ये चुनूँ या ये? सर ये तो बहुत कम मतलब तभी काम आएगा जब बोला जाएगा। एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल। सर यहाँ करंट अकाउंट यूज़ नहीं करते क्या? बेटा यहाँ पर ऐसा कोई रोल नहीं होता। कितना डालेंगे बच्चे? 53,700, 31,500। 31,500 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 4:3 में। 2 मिनट में कर लेते हैं। 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 18,000 और 13,500। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन। सर रिवैल्यूएशन तो बनाना ही नहीं था हमें, तो
जनरल एंट्रीज बनानी थी और कैपिटल अकाउंट बनाना था और बैलेंस शीट बनानी थी। तो बेटा ये आप वर्किंग नोट में बना लीजिएगा। जो हमें काम फेयर करना है वो मैं कर रहा हूँ आपके सामने। दूसरी बात समझना आपको और क्या करना है। जनरल एंट्रीज कौन सी बनाने को बोल रहा है? जो यूज में भी आएंगी और इनकी भी, इनकी मैंने आपको सिखा दी है बनाना। ये आप कहाँ बनाएंगे? वर्किंग नोट में, बिकॉज मेरा फेयर पेज पहला होता है तो मैं आपको वही उसी तरीके से कराऊंगा। बट जब जब जो चीज़ बोलूँ ध्यान से सुनना। इधर बेटा सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे? 2,40,000 और 1,20,000। बहुत बढ़िया। पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू इन द बुक्स। ठीक है, लिख लेंगे। दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, मतलब अगर इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो ये रेशियो, बट रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना। तो जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो क्या बनेगा बेटा? इसका बनेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में कैसे किया जाएगा? वही क्या, वही गेनिंग शेयर। अच्छा सर, उसकी तरह, गुडविल की तरह? हाँ भाई साहब, गुडविल की तरह। सर गुडविल तो दी नहीं है क्वेश्चन में, ना देने दो सर। निकालनी है कि कहाँ से निकालेंगे? चलिए, कौन से पार्टनर है बेटा? एक्स और वाई। नीचे ये एंट्री बना लेंगे छोटी सी, 2/3 न्यू रेशियो 1/3। सर आगे कुछ लिखा नहीं बेटा। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आप जानते ही हो यार, होता है। 7 दूनी 14, 12, 2/21। इसको क्या करेंगे बेटा? गेनिंग। पॉजिटिव में आया ना, फिर नेगेटिव में आएगा तो नहीं। 7 में से 9 गए, 2/21 माइनस का सेक्रीफाइसिंग। किसको क्रेडिट करूँ? सर वाई को क्रेडिट कर दीजिए। सेम गुडविल की तरह सेम, सिर्फ अमाउंट रिजर्व का लेंगे क्योंकि वो रिजर्व बांटने को नहीं बोला है उसने। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा बच्चे? 42,000 इंटू 2/21 आएगा। 4,000 से ये डेबिट और 4,000 से ये क्रेडिट। अब जो 2 मिनट बेहतरीन देने आप, एक्स डेबिट हो रहा है, मैं एक्स के घर जा रहा हूँ डेबिट साइड, नाम लिखूंगा वाई का। एक्स टू डेबिट हुआ है वाई की वजह से, वाई से बोलूँगा वाई टू क्रेडिट हुआ है एक्स की वजह से। जानते हो ना बेटा, पहली बार तो नहीं करा रहा हूँ। हाँ सर जानते हैं। इतना कर लोगे सर। रिवैल्यूएशन का प्रॉपर्टी, ये इस बात को आप भूलोगे क्योंकि अभी ये नई नई चीज़ आई है। इधर का माल इधर और इधर का माल इधर। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 18,000 और 13,500। सर क्या रिवैल्यूएशन तैयार है? हाँ बेटा तैयार है। अब आएगा मेरा फेवरेट, टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी 24। और कुछ तो नहीं है इधर? इधर कुछ नहीं है। इधर बेटा क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिनको ध्यान से दो डबल नज़र से देखना है। सर ये भी तो नहीं दिखाया बेटा, बना किया था रिजर्व नहीं बांटना है, समझ रहे हो? तो ये किया है हमने कहानी। 2,58,000 आएगा इधर का टोटल। इधर आएगा 2,54,000। इधर आएगा 1,20, 1,33, 1,37,500। ये आ रहा है अगर आंसर है तो। 2,54,000, 1,37,500। ये बेटा कहाँ में जाएंगे? न्यू बैलेंस शीट में, क्योंकि बनानी है हमें वो क्वेश्चन में। पीछे बनाऊंगा। एग्जाम में आप क्या करोगे? ये पहले नहीं करोगे, वो ये पहले नहीं करोगे, इसको वर्किंग नोट में और इसको वर्किंग नोट में, तो है ही है ये। बैलेंस शीट पहले बनाओगे, मैं बता दूंगा भी एग्जाम ओरिएंटेड यार, अभी तो हम जस्ट वी आर लर्निंग। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहली बात कैश। क्या कोई बदलाव आया था? अरे सर इसमें कोई क्या बदलाव आएगा? सन्ड्री डेटर्स, क्या कोई बदलाव आया था? सर इसमें क्या आएगा? पगला गए हो के? यहाँ देखो इनर कॉलम में 1,20,000 लेस करो। ये बेटा ज़िंदगी भर ध्यान रखनी है चीज़ें। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा सर हाँ 7,200 का था तो सही, अब बोल रहे हो 7,200 का था। ये बेटा हमेशा ऐसे ही प्रेजेंट करना है, हमेशा डिडक्टिव फॉर्म बोलता हूँ मैं इसको। क्या बोलता हूँ? डिडक्टिव फॉर्म। 1,12,800 स्टॉक, नीचे से टीप लूँ, 1,90
फिक्स्ड एसेट्स पुरानी वैल्यू नहीं, सर बोल रहा है रिवाइज्ड वैल्यू लिख दो। जब नहीं बोलेगा तब की तब दिखाऊंगा, तब का तब बताऊंगा। हाँ बेटा 1915 34 अभी नहीं कर रहे, चलो लाइबिलिटी साइड और करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 28,000 आएगा या कुछ कम आएगा? बोलो रे सर कम आएगा, 24,700 आएगा, 24,300 आएगा। ये कहाँ से ला रहे हो बेटा? 3700 रुपये नहीं दिए थे सर, ऐसे कैसे याद रहेगा? हमें आपको देखना पड़ेगा, मैंने बोला था टिकिंग करनी है, न्योक करके न्योक करके न्योक करके न्योक करके, याद है? ठीक है सर, अब याद रहेगा, हम कर लेंगे। याद रखना है बेटा, और एक टेक्निक सिखाऊंगा अभी, थोड़े दिन और रुक जाओ। सबसे बड़ा अहम सवाल, क्या रिजर्व यहाँ आएगा या नहीं? सर रिजर्व कब आता है? वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नहीं हुआ है ना बच्चे, एडजस्ट हुआ है बेटा, सिर्फ एडजस्ट हुआ है सिर्फ। बहुत बढ़िया। कैपिटल अकाउंट्स 2,40,000 1,20,000। नहीं सर, यहाँ अब आप गलती कर रहे हैं। कैपिटल के बैलेंस आएंगे नीचे जो पीछे दिए हुए हैं, 1,37,500 2,54। 25,38 3,91,500। यहाँ का पीछे का टोटल आएगा 800 800, यहाँ भी आ रहा है, चलो ठीक है। 42,24 66 67 457 800। अभी इसका और चेक कर लो, ईश्वर की कृपा से ये भी इतना है, ठीक है। दोबारा करो, 4 2 6 7 सही है, 39 43 45 सही है। चार 57,800 इधर का और आ जाए 20,000 1,50,000। अरे यार कितनी बड़ी गलती है, 1,35,000 आएगा, वही कह रहा था। इसमें से बेटा वो डैप घटाना था, ठीक है, तो आपको सिखाते सिखाते मैं खुद बोल रहा हूँ। 47 3512 47 और 1,10,57,800, 1 2 3 4,57,800। ये आपकी बैलेंस शीट मैच हो। बेटा ध्यान किन किन बातों का रखना है, मैं इसी क्वेश्चन में कर लूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन जल्दी ही करा दिया। सर जनरल एंट्रीज, हाँ बेटा बात तो है, जनरल एंट्री चलो 2 बना देते हैं फटाफट से क्योंकि फेयर सोल्यूशन का पार्ट है। रिवैल्यूएशन में 2 चीज़ें डेबिट हुई हैं और 2 चीज़ें क्रेडिट हुई हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 कौन सी हुई है? एक तो फिक्स्ड एसेट्स हुआ है, एक प्रोविज़न हुआ है। इसे तो तुम खुद बना लोगे बट काम है तो बना ही दे रहे हैं। 22,200 से बी लॉस रिकॉग्नाइज्ड ऑन एसेट्स। 2,000 के रह गए बेटा। उसमें क्या था? एक तो आपका स्टॉक था और एक आपका क्रेडिटर था। उस टाइम पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था, सिखाया था बेटा मैंने लास्ट क्वेश्चन में, प्लीज़ किसी ने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना। स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना कितना था? 50,000 ये था, 3700 ये था, 53,700। इसमें से घटा देंगे तो प्रॉफिट आ ही जाएगा, ठीक है। उसको भी चाहो तो लिख ही लो यार, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2x 2y। जितना कोई बेटा मैंने लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था, लास्ट टू लास्ट होगा 38 क्वेश्चन में सिखाया था मैंने, बहुत आराम से, शायद 37 में भी सिखाया था, किसी एक में सिखाया था, ठीक है, 2 में सिखाया था। ये बीच का जो था वो आपका था 31 53 में से 22 के 31,500। 31,500 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, 13,500 यहाँ आया था, 18,000 यहाँ आया था। अब बेटा इसमें ध्यान देने लायक चीज़ क्या, उसके नीचे लिए मैंने हैश तो यहाँ लगाना था, उसके लिए ध्यान रख लो। आपको हमेशा देखना क्या है, आपको OR/NR पर ध्यान देना है क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें बेटा काय में जाएंगी OR/NR में। दोनों के बीच का डिफरेंस ध्यान देना है क्योंकि उससे क्या निकलेगा बेटा, गेनिंग और सैक्रिफाइस। उसमें क्या क्या चीज़ें एडजस्ट होती है बेटा, सब कॉन्सेप्ट 3 या 4 में पढ़ाया था। गुडविल, रिजर्व अगर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगर मैं आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर पा रहा हूँ, थोड़ी सी भी अच्छी चीज़ लग रही है आपको, वीडियो पर लाइक बटन दबा देना, चैनल पर सब्सक्राइब, घंटी के साथ, घंटी में बेल आइकन के साथ
ताकि हमारा रिश्ता आपका बहुत गहरा हो सकेगा। ठीक है, सालों साल चलेगा ये रिश्ता, दिल का रिश्ता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।